ओके, हमने कल जो जो डिस्कस कर लिया था बच्चे, एक हमारा था एग्रीकल्चर, वेस्टेज, और दूसरा था हमारा रेडियो एक्टिव वेस्टेज, है ना। ये दो चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। और तुम्हारा क्वेश्चन क्या था मृदुल? सीओडी। और किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? ऐसा कोई चीज हो कि जो चीजें आपको समझ में ना आई हो, आप हमें बता दो। करण, तुम्हारा कोई क्वेश्चन बेटा? तुम्हारा राम बाबू, तुम्हारा कोई क्वेश्चन बेटा? बेटा तुम्हारा कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है ना? चलो, केवल एक क्वेश्चन है हमारा सीओडी, आपका है ना सीओडी। बीओडी समझ में आ गया है? बताओ हमें बीओडी, पहले एक क्लियर कर लो, बीओडी का मतलब क्या होता है? हाँ बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलो, सीओडी का मतलब होता है बेटा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है बेटा? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे बेटा मान लो कोई आपके आसपास पॉन्ड्स है, क्या है मृदुल बेटा? पॉन्ड्स है। पॉन्ड्स मतलब समझ रहे हो ना? तालाब यार। हिंदी मीडियम से हो कि इंग्लिश मीडियम से बेटा? हाँ, अरे यार इंग्लिश मीडियम से हो तो पॉन्ड्स, लेक, रिवर, ओशियन, सी, ये सब तो उतना तो। अच्छा देखो, ये पॉन्ड्स जो होता है बेटा, इसको तालाब कहते हैं हिंदी में, है ना? समझ रहे हो? और इधर आ जाओ बेटा, दिख रहा है? इधर आ जाओ, आगे आ जाओ ना। कहाँ है एकदम पीछे? कहाँ है एकदम पीछे बैठे हो? इधर आ जाओ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस दो बच्चे को, बैठने दो थोड़ा। हाँ शाबाश, ठीक है बेटा। अब ये जान लो, आवाज नहीं, अब ये जान लो बेटा कि इसमें ये तालाब काफी दिन से वैसे ढका हुआ है या काफी दिन से वैसे पड़ा हुआ है, ठीक है? हाँ, हाँ, इसको आप एक कह सकते हो बेटा कि स्टेगनेंट वाटर। कौन सा वाटर कह सकते हो? उस पानी का ठहराव हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा रहा है। तो आप ये देखते हो बेटा कि उसका थोड़ा सा सैंपल लेते हो, अगर उसमें के जीव जंतु जितने हैं, जैसे छोटी छोटी मछलियां हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, या कुछ और चीजें हैं, वो पूरी तरीके से क्या हो रही हैं बेटा? नष्ट हो रहे हैं, डिकेइंग हो रही हैं। क्या हो रही है बच्चे? डिकेइंग हो रही है। और जब वो डिकेइंग हो रही है बेटा, तो हमारा माइंड हर एक चीज पे जाएगा, तो भाई इसका सीओडी चेक कराओ, बीओडी चेक कराओ, और डीओ चेक कराओ, है ना? क्या कराओ? डीओ। अब तीनों चीजों के बारे में, डीओ का फुल फॉर्म बताओ। डिजॉल्व ऑक्सीजन। किसी चीज में डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना? जैसे वाटर लिया बेटा, वाटर को मान लो 1 ml लिया या 2 ml लिया, जितना भी लिया। अब इसमें आपकी आती है बात कि कितना परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कितना परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये तो हमारा किस पे समझ में आएगा बेटा कि जब बीओडी को हम जब चेक करेंगे तो किसी चीज में हमारी ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है। और बात आती है बच्चे सीओडी की। हम इस पॉन्ड से सैंपल लिए बेटा, मान लो 10 ml या 20 ml या 100 ml ले लिया। कितना लिए बच्चे? 100 ml। 100 ml लिया बच्चा, तो 100 ml में अब हम इसका क्या चेक करेंगे मृदुल श्रीवास्तव? सीओडी। सीओडी का मतलब क्या होता है बेटा? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है बेटा? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
अब एक केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, जैसे हमने लिया वाटर को लिया बेटे, इधर बेटा इधर वाटर को लिया। अब वाटर में O2 भी प्रेजेंट होगी, N2 भी प्रेजेंट होगी, आर्सेनिक भी प्रेजेंट होगी, मतलब बहुत सी सारी, CO2 भी प्रेजेंट होगी, बहुत सारी गैस प्रेजेंट होगी। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा कौन सी गैस प्रेजेंट होनी चाहिए उसमें बेटा, O2। O2 क्यों प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो जीव छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, फाइटोप्लैंक्ट्स होते हैं, छोटे जीव को फाइटोप्लैंक्ट्स बोलते हैं, ठीक है, छोटे जीव को। तो वो क्या होते हैं बेटा, उनको सरवाइव करने के लिए बच्चे हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की। तो वही चीज हम देखेंगे कि हमारा इस सारे केमिकल्स में हमारा ऑक्सीजन कितना परसेंट है। अगर ऑक्सीजन हाई होगी, ऑक्सीजन अगर हाई होगी, तब उसमें रहने वाले जितने भी फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो अपना क्या करेंगे, दिनचर्या को अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे, अच्छे से जीवित रहेंगे। अगर ऑक्सीजन उसमें एक निश्चित रिक्वायरमेंट में, जितना उनकी रिक्वायरमेंट है, अगर बेटा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो जीव क्या करेंगे, एक दिन दो, या तो फिर वो फ्लो वाटर रहे, या तो फ्लो वाटर रहे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक उसमें वो सरवाइव, मतलब अपने फ्लैजिला के द्वारा या अपने पंख के द्वारा तैरते हुए आगे निकल जाए, या तो वहां सरवाइव कर सकते हैं, या तो फिर कुछ ऐसी प्रोसेस हम करें कि इस वाटर्स में ऑक्सीजन का जो लेवल हो काफी क्या हो जाए, बढ़ जाए। समझ में आया COD का मतलब, प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन इन केमिकल वाटर्स, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज COD। मतलब वह प्रक्रिया COD कहलाती है जिसमें किसी वाटर में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए जिस विधि के द्वारा या जिस प्रोसेस के द्वारा हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है बेटा, COD कहलाता है। समझ में आया कि मतलब कितना उसमें ऑक्सीजन हमारा प्रेजेंट है, कितनी केमिकल्स के बीच में कितना ऑक्सीजन हमारा प्रेजेंट, ठीक है बेटा, प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन इन केमिकल्स। हाँ बोलो। हाँ अच्छा जाओ बुक लेकर आओ यार, ये कोई सवाल थोड़ी है, उधर से निकल के चले जाओ। अच्छा ठीक है, निकलो। चलो इसकी एक्टिविटी, एक मिनट, हमको इसकी एक्टिविटी पता नहीं क्यों बहुत वो लगता है, हमेशा परेशान रहता है जैसे, हाँ है ना। नहीं कल हमने देखा ना बेटा, कोई क्वेश्चन हमने पुटअप किया तो मतलब जैसे परेशान सा हो जाना, और ये एक्टिविटी हम तुम्हारे फेस पे भी देख रहे हैं, तुम्हारे फेस पे भी देख रहे हैं। हाँ तुम 3-4 दिन से आए हो, जब से घर से आए हो तब से बहुत परेशान सा लग रहे हो। हाँ बेटा, नहीं हमें तो नहीं बेटा, क्या है कि कभी कभी बच्चों से इंटरेक्शन हमेशा होता रहता है, या तो तुमने बाल छोटा करवाया है इसलिए तुम्हारी एक्टिविटी ऐसी लग रही हो, है ना। हाँ बेटा, सर थर्मल पावर प्लांट से जो पॉल्यूशन होता है उसके बारे में कल तो बताया था। अच्छा फिर से बताइए। अच्छा तो तुम्हारा ये इंडिविजुअल है ना, सबका क्वेश्चन है या तुम्हारा इंडिविजुअल है? तुम्हारा इस क्लास के बाद हमसे पूछ लेना है, क्योंकि बेटा क्लास फिर आगे ओवर नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए नहीं, ठीक है, अच्छी बात है वो करना, एक तुम्हारा था तो ठीक है, लेकिन अगर सामूहिक क्वेश्चन रहता है बेटा तो मैं उस पर प्रकाश डाल देता। नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा, थर्मल पॉल्यूशन हो गया था कि अभी कराना है? हेडिंग कराया था बेटा, हेडिंग क्या था बच्चे? अरे ये
रेडियो एक्टिव टेस्ट हो गया था। ये हो गया था। अब नेक्स्ट हेडिंग करना बेटा थर्मल पॉल्यूशन। चलो तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है। थर्मल पॉल्यूशन। और आज से हम आप लोगों को एक एक क्वेश्चन देंगे और आप वो क्वेश्चन हमको दूसरे दिन लाकर चेक करवाओगे लिख करके। हाँ नहीं नहीं, जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करना है, इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो मार करके पैर नहीं बेटा ठीक है। थर्मल पॉल्यूशन देख समझना इसके बारे में बेटा। हाँ नहीं नहीं, नॉर्मल कॉपी में लिखना है, असाइनमेंट कॉपी में नहीं। वो मैं अपने तरफ से प्रैक्टिस करवाऊंगा तुम्हें एग्जाम के लिए। क्या? हाँ असाइनमेंट तो मैं असाइनमेंट के लिए दिया हूं ना मैं कुछ। हाँ असाइनमेंट में अभी आप लोग कुछ नहीं दिया हूं। आप लोग तो फंसा देंगे बेटा। सर यही लिखे। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आज जो मैं क्वेश्चन का पैटर्न अलग से बनाऊंगा, आपके पॉइंट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनवाऊंगा, ताकि आपका एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। जिस तरीके से आप लोगों ने नंबर पाया है, और खास तौर से मृदुल तुम अपने पढ़ाई में थोड़ा और संशोधन करो, है ना। चलो बेटा हाँ ध्यान देना बेटा, हमें थर्मल पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है। किसके बारे में डिस्कस करना है? थर्मल का मतलब क्या होता है बेटा? गर्मी। क्या बच्चे? गर्मी। और इससे कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग भी, कहीं न कहीं इससे ग्लोबल वार्मिंग भी इफेक्टेड है। ठीक है ना बेटा। इससे कहीं न कहीं जो हमारा वातावरण है वो क्या है? इफेक्टेड है ना। जैसे मोटर कार और वैन, बस, ट्रेन, इससे निकलने वाले जो फ्यूल से है बेटा, धुआं निकलता है कि नहीं ट्रेनों से? अभी देखो बेटा, अधिकांश अभी आप केवल कह सकते हो 40% ट्रेनें ऐसी हैं कि जिसमें से अभी भी धुआं निकल रहा है ना। अब बेटा हर जगह पे विद्युतीकरण नहीं हो पाया, लेकिन हमारा टारगेट है कि 2040 तक पूरी तरीके से विद्युतीकरण कर दिया जाएगा, है ना बेटा। हाँ बेटा नहीं उसको, और ये 2030 तो बात ये कि एग्जाम्पल लेके चले हैं कि इतना कर दिया जाएगा। अभी इनके जितने भी एग्जाम्पल से ले लो, किसानों की आय दुगनी हुई क्या? नहीं हुई ना बेटा। तो हमें यहाँ पे किसी का नहीं, तो हमें क्या करना है बेटा कि उस पर बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं, बहुत सारे वर्क करने। किसी भी चीज को हम उसको अनाउंसमेंट कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे हमें कितना वर्क करना पड़ता है ये हम नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से जिस हिसाब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पर्यावरण मंत्रालय से जो अधिसूचना जारी हुई और रेल मंत्रालय से, तो वहां पे बेटा ये कहा गया है कि 2030 तक हम पूरी तरीके से रेलवे लाइन को विद्युतीकरण कर लेंगे। लेकिन बेटा उसमें ये एनओसी भी लेना पड़ता है। इन्वायरमेंट से जो पर्यावरण डिपार्टमेंट होता है, पर्यावरण आपदा डिपार्टमेंट होता है, वहां से हमें एनओसी भी लेनी पड़ती है कि अगर हम कहीं पे ट्रैक बना रहे हैं, कहीं पे डबल ट्रैक हो रहा है, रास्ते में जंगल वगैरह आ रहे हैं, तो उसे काटने के लिए हमें एनओसी लेनी पड़ती है। अगर मान लो गवर्नमेंट सेम है, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट अगर सेंट्रल में भी है और जिस राज्य से हमारा ट्रैक गुजर रहा है वहां पे भी है, तो दोनों में समझौता आराम से हो जाता है कि हाँ भाई हम कर सकते हैं। लेकिन बेटा अगर वही गवर्नमेंट डिफरेंस होगी, ये जान लेना कि गवर्नमेंट किसी पार्टी की नहीं होती है। जब कोई भी उच्च पदाधिकारी बेटा ओथ लेता है, शपथ लेता है, तो वो किसी पार्टी का नहीं होता है, फिर वो संविधान के अकॉर्डिंग अपना चीजें चला लेते हैं।
है ना। लेकिन फिर भी ये होता है कि एक दूसरे को समझ लेना। अगर दूसरे में मतभेद है तो ये नोसी मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है बेटा। लेकिन अगर उधर का भी डेवलपमेंट कराना चाह रहा है, इधर का भी डेवलपमेंट करना चाह रहा है, तो उसमें ये नोसी की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो बेटा जो हमने 2023 की बात, उसको 10 साल और आगे बढ़ा दो, है ना। हाँ बोलो। जंगल काटने की क्या जरूरत है, टाइम बना के तो रेगुलर हाँ बेटा तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे लिए सब कुछ है ना बेटे। तो ये सब है ना बेटा। बस उस बहुत ज़रूरत होती है बेटा, क्योंकि अगर 10 किलोमीटर में है तो 10 किलोमीटर में तुम फ्लाईओवर बना लोगे बेटा, है ना। 10 किलोमीटर में तुम बना लोगे।